हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग स्वाति #हिट्स में। होप आप सब घर में सेफ होंगे। इस कोविड के टाइम में सब सेफ एंड सिक्योर होंगे और कोविड की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में अपनी सिचुएशन के बारे में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पर जहाँ पर भी हूँ वहाँ अकेले रहती हूँ और अकेले सब मैनेज करती हूँ। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी लाइफ में अकेले भी रहना पड़ सकता है, वो भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं। और आप ऐसी सिचुएशन में कैसे मैनेज करेंगे या आपको मैनेज करने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, या मैं किस तरीके से ऐसे टाइम में ऐसी सिचुएशन में सारी चीज़ें अकेले खुद मैनेज करती हूँ। ब्लॉग शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझसे जुड़ी नई नई वीडियोस और नए नए मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिल सकें कि कैसे मैं अपने आप को हैंडल कर पा रही हूँ ऐसी सिचुएशन में, और आप भी किसी के साथ शेयर कर सकें वो सब चीज़ें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि मेरी वीडियोस के जरिए किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि लाइफ में अकेले भी जीना पड़ता है और आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी होते हैं तब भी आपको खुश रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है, आपके होने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ सकता है। और अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे, आप डिप्रेशन में चले गए, तो आपके पास उस टाइम पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती लेने के लिए। सो ये चीज़ें मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आज, कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप अकेले रहते हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं, आपकी फैमिली थोड़ा सा आपसे दूर रहती है, सो हमें उन सब चीज़ों में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हमें घर में होते हुए किन चीज़ों की सेफ्टी रखनी चाहिए, या हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो घर में अवेलेबल हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें, हम उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, होता क्या है कि तो दोस्तों बात करते हैं इमरजेंसी चीज़ों के बारे में। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ। मेरे लिए मैनेज करना इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि मैं सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स में ऐड हूँ, और वहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों की सोसाइटी का एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें रैपिड एक्शन लिया जाता है। सो ग्रुप में ऐड होने का मतलब होता है कि आप अगर किसी को ग्रुप में मैसेज करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई अवेलेबल होता है। सो आपको मतलब उस चीज़ को पिंग करने के लिए मतलब उन सबको पता चल जाता है कि हाँ, किसी ने मैसेज किया है। उससे एक बेनिफिट होता है क्योंकि ग्रुप में मोस्टली जितने भी होते हैं कम से कम 100-150 बंदे होते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई उस टाइम पर ऑनलाइन होता है। तो उसमें ग्रुप्स में ऐड होने का फ़ायदा ही ये होता है कि कोई ना कोई एक्शन तुरंत ले लेगा। अगर आपने एक मैसेज किया तो वो मैसेज आपका 100 जनों के पास जाएगा, तो आपको इंडिविजुअली किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका ग्रुप्स में ऐड होने का। इसके अलावा मेरे पास नियर बाय मतलब बहुत सारी स्टोर्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी वाली जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं। सो उन सब के मैं अपने पास नंबर रखती हूँ ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी ऐसी आए तो मैं मतलब उस चीज़ को यूज़ कर सकूँ। साथ में ही मैं ये भी यूज़ करती हूँ कि लाइक अगर कोई कैब वाला है, मेरा जानकार है, या कोई गाड़ी वाला है, मैं नहीं ऐसी कंडीशन में गाड़ी चला सकती, ना मैं ऐसी कंडीशन में कुछ ड्राइव कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। सो मेरे पास ऐसे कुछ नंबर्स होने चाहिए कि अगर मैं किसी को इमरजेंसी में बुलाऊं, और हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल होती है, मैं रहती हूँ अकेले, मुझे मैनेज करने में सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोल सकती किसी को, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे मैं किसी के सामने नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताई जाती। लेकिन हाँ, इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी कहानी दूसरों को बताऊं, क्योंकि उससे शायद किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए
कि कभी भी लाइफ पलट सकती है, कभी भी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो किसी चीज में, कैपेबल होते हुए भी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो दोस्तों यही मेरा रीजन है बताने का, ब्लॉग्स का भी यही रीजन है कि एटलीस्ट सबको पता चले कि कोई मतलब क्या क्या कर सकता है, किसी के भी साथ में कोई कैसा भी कर सकता है। तो मैं इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। और आपको ऐसी कंडीशन में कभी भी अगर आप घर में हैं अकेले, तो आपको डोर या विंडो सारी सब कुछ बंद नहीं करके सोना चाहिए या आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप सेफ्टी वाली जगह पर नहीं रहती हैं तो बात अलग है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप किसी सोसाइटी वगैरह में रहती हैं, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, तो आप सब कुछ बंद करके ना सोएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आप दवाइयाँ बहुत खाते हैं, आप सफोकेशन भी आपको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी एक लड़की के लिए, मेरे को भी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मतलब ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि आप लोगों को ऐसी कुछ मतलब परेशानियों के बारे में पता चले, या अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो आपके पास सडन उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। और हाँ, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा सजेशन है कि ऐसी कंडीशन में हमें इस तरीके की सावधानियां या मतलब चीज़ें सेफ रखनी चाहिए, या अपने पास कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी से किसी को हेल्प मिल सके, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिले मेरी तरफ से। मैं कोशिश करूँगी जिन वीडियो से किसी की हेल्प हो सके ऐसी कुछ वीडियोस बनाऊं, और अपनी सिचुएशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे अकेला रहना पड़ा, उसके बारे में भी कुछ ब्लॉग्स में बनाऊंगी। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी आपको वीडियो के थ्रू और नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहे। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखें, सेफ रहें।